हेलो फ्रेंड, आज हम आपको योगिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि व कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जगत पालन करता भगवान विष्णु के अर्चन वंदन के एकादशी पर्व का महिमा गान हिंदू धर्म के पुराण ग्रंथों में किया गया है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी के बाद और देवशयनी एकादशी से पहले आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी एकादशी का पर्व जीव और ब्रह्म का योग कराने के कारण जगत पालन भगवान विष्णु को विशेष रूप से प्रिय है। तीनों लोकों में प्रसिद्ध इस व्रत पर्व के अनुष्ठान से भक्त के लौकिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही देह त्याग के बाद मोक्ष भी प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार देह को समस्त आदि व्याधि और पाप श्राप से मुक्त करने वाली योगिनी एकादशी के अनुष्ठान से 18 तरह के असाध्य और कुष्ठ रोग ठीक हो जाते हैं। इस दिन असहाय एवं जरूरतमंदों को अन्न, जल, वस्त्र और धन के दान से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल मिलता है। यह एक पुण्य फल देने वाला पर्व। पूजा विधि है। शास्त्रों के कहे अनुसार योगिनी एकादशी के दिन भक्त को ब्रह्म मुहूर्त में शय्या त्याग कर दैनिक कृत्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि से पवित्र होना चाहिए। इसके बाद पूजन वेदी पर पीला वस्त्र बिछाकर श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें तिलक लगाकर पीले पुष्पों की माला पहनाएं। फिर गंगा जल से समस्त पूजन वस्तुओं को पवित्र करके दीप, धूप, हल्दी, चंदन, कुमकुम, फल, फूल, भोग, प्रसाद, पंचामृत और विशेष रूप से तुलसी दल अर्पित करें। शास्त्रीय विधि से पूजन करें। इस दिन हम विष्णु चालीसा का पाठ करें और श्री हरि नाम का जाप विशेष फलदायी माना गया है। अब सुनते हैं इनकी कथा। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महत्व सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने उनसे आषाढ़ कृष्ण की योगिनी एकादशी का महत्व सुनने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए सनातन नौका के समान है। यह पर पापों को नष्ट करने वाला और श्रेष्ठ पुण्य देने वाला है। इस बार योगिनी एकादशी का पुण्य पर्व और योग दिवस एक ही दिन पड़ रहा है। आध्यात्मिक अर्थ और स्वस्थ जीवन शैली के इस मणिकांचन योग का यथासंभव लाभ हर साधक को उठाना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाते हुए बताया, प्राचीन काल में अलकापुरी और महान शिव भक्त यक्षराज कुबेर का शासन था। उनका हेममाली नाम का एक सेवक था। अपने स्वामी के आराध्य भगवान शंकर के पूजन के लिए प्रतिदिन मानसरोवर से कमल पुष्प लाता। एक दिन पुष्प लाने के समय में हेममाली पत्नी के साथ विहार में लिप्त हो गया और पुष्प लेकर आने में विलंब से महाराज महल में नहीं पहुंच सका। उसे देखकर कुबेर बहुत क्रोधित हुए और देरी होने का कारण पूछा। कारण ज्ञात होने पर उन्होंने उसे कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे दिया। श्राप से दुखी होकर कुष्ठ रोगी हेममाली भटकते भटकते एक दिन देवयोग से मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा और क्षमा याचना करते हुए उनके पैरों में गिर गया। ऋषि ने योग बल से उसके कुष्ठ रोग का कारण जान लिया और दया दिखाते हुए उसको योगिनी एकादशी व्रत करने का अनुष्ठान करने को कहा। व्रत के प्रभाव से हेममाली का कुष्ठ रोग ठीक हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये थी योगिनी एकादशी पर सुनी जाने वाली योगिनी एकादशी व्रत कथा। अब सुनते हैं ग्यारस माता की कहानी। किसी नगर में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। उसने अकेले ही दुख सहते हुए अपने बेटे को पाला था। जब बेटा बड़ा हुआ तो उसने संस्कारी बहू देखकर लड़के का विवाह किया। ब्राह्मण शुरू से ही ग्यारस माता का व्रत करता था। जब ग्यारस का दिन आया तो उसने अपनी बहू से कहा, बेटा घर का काम करके तुम मुझे चाय बना देना। आज मेरा ग्यारस का व्रत है। मैं इस दिन केवल चाय ही पीता हूँ और कुछ नहीं खाऊंगा। बहू ने ब्राह्मण के कहे अनुसार घर की साफ सफाई करके ससुर के नहाने धोने के बाद पूजा पाठ करने के बाद चाय बनाने लगी। तभी पड़ोसन आ गई और कहने लगी कि मैं देखने आई थी कि नई बहू क्या कर रही है। तुम तो चाय बना रही हो। तब बहू ने कहा, हाँ, आज पिताजी का ग्यारस का व्रत है, मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। पड़ोसन ने कहा, ठीक है, मैं चलती हूँ। अब पड़ोसन चली गई और 12 बजे फिर आई तो वह फिर चाय बना रही थी। पड़ोसन ने कहा, तुम्हारे पिताजी क्या कर रहे हैं? तब उसने कहा, वह सामने वाले कमरे में हैं। वह फिर बहू से मिलकर चली गई। वह 8 बजे तीसरी बार फिर आई और बहू से पूछा, बहू क्या कर रही हो? बहू ने कहा, चाय बना रही हूँ। पड़ोसन ने कहा, तुम सारा दिन चाय ही बनाती रहती हो, ठीक है, मैं कल फिर आऊंगी। यह कहकर वह चली गई। अगले दिन पड़ोसन फिर आई। बोली, बहू रानी क्या कर रही हो? बहू ने कहा, घर के काम कर रही हूँ। पड़ोसन ने कहा, कल मैं 3 बार आई और तीनों बार तुमसे
बात करने का मौका नहीं मिला। ये तुम्हारा ससुर क्या ग्यारस का व्रत करता है? तुम सारा दिन चाय बनाती रहती हो, चीनी पत्ती दूध का कितना खर्च होता होगा। बहू ने कहा, आप सही कह रही हैं, अगली ग्यारस आएगी तो मैं पिताजी को व्रत नहीं करने दूंगी। अगली ग्यारस आने पर बहू ने अपने पति से कहा कि क्या पिताजी ग्यारस का व्रत करते हैं और सारा दिन चाय पीते रहते हैं, चीनी पत्ती का बहुत खर्च होता है। ब्राह्मण का पुत्र पत्नी की बात अनसुनी कर बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण आया और बहू से बोला, चाय बना दो। बहू ने कहा, नहीं बनाऊंगी, सारा दिन यही करती रहती हूँ, दूध चीनी पत्ती का खर्चा होता है, बर्तन भी साफ करने पड़ते हैं, अपनी ग्यारस बेचकर उसी से चाय पी लो। बहू की बात सुनकर ब्राह्मण निराश हो गया। उसने कष्ट सहकर बेटे को पाला था और विवाह किया। अब बहू ऐसे कह रही थी। दुखी मन से ब्राह्मण ग्यारस बेचने के लिए चल दिया। वह ग्यारस माता पर भरोसा करके चला जा रहा था और चलते चलते कहने लगा, कोई मेरी ग्यारस ले लो। उधर छत पर रानी खड़ी थी। जब उन्होंने उस ब्राह्मण को सुना तो वह दासी से बोली कि ग्यारस भी कोई बेचने की चीज है, ये देखो कौन है जो ग्यारस बेच रहा है। बूढ़े ब्राह्मण के पैर सूज गए थे। दासी ने उस ब्राह्मण को बुलाया और रानी को बुलाया और रानी ने ब्राह्मण से कहा, लो चाय पी लो। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, ग्यारस को बेचकर जो पैसा मिलेगा उसी से चाय पीऊंगा। रानी ने कहा, ग्यारस भी कोई बेचने की चीज है? तब रानी ने राजा को बुलाया और कहा कि बूढ़ा ब्राह्मण ग्यारस बेच रहा है, आपसे मेरी प्रार्थना है इसकी ग्यारस खरीद लो। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि तुम्हारी ग्यारस खरीद लूंगा। सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि राजा रानी ग्यारस खरीद रहे हैं। सभी लोग महल की ओर जाने लगे। ब्राह्मण की बहू ने सुना तो वह भी वहां पहुंच गई। अब रानी ने पूछा कि तुम ग्यारस का क्या मोल लोगे? तो ब्राह्मण ने तराजू मंगवाया और एक पल्ले में बैठ गया, दूसरे में कहा कि कोई भी मूल्य रखते हैं। सेवक तराजू लेकर आए। एक तरफ ब्राह्मण को बैठाया गया, दूसरी तरफ राजा ने चांदी के सिक्के रख दिए। सारे सिक्के रखने के बाद भी तराजू नहीं हिला। राजा ने सारे धन रखवा दिए, फिर भी नहीं तराजू हिला। तो राजा ने अपने गहने अंगूठी सब रख दिए। रानी ने भी अपने गहने रख दिए, फिर भी पल्ला हिला ही नहीं। राजा ब्राह्मण के पैरों में गिर गया और कहा कि हे ग्यारस माता, तुम अपनी माया यहीं पे समेटो, इसकी ग्यारस इसी के पास रहे, मैं ब्राह्मण को धन ऐसे ही दे दूंगा। यह देखकर बहू भी ससुर के पैरों में गिर गई और बोली, पिताजी, जो गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं पड़ोसन के सिखाए में आकर ऐसा कर गई थी, आज के बाद में ऐसा नहीं करूंगी। चलिए अपने घर चलिए। अब ब्राह्मण व बहू घर आए तो चारों ओर धन ही धन और राजा के दिए हुए धन से और धन हो गया। हे ग्यारस माता, जैसे आपने ब्राह्मण को दिया वैसे ही सबको देना। कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि। तुलसी माता की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, तुलसी जी की पूजा करती। तुलसी जी में जल चढ़ाते समय कहती, तुलसी माता तू सुखदाता, तू कृष्ण की प्यारी, मैं बिरवा सींचू तेरा, तू कर निस्तार मेरा। मोई चटके की चाल दीजो, पटके की मौत दीजो, पीताम्बर की धोती दीजो, दाल भात का खाना दीजो, विश्राम को घाट दीजो, श्री कृष्ण का कांधा दीजो, तुम सदा हरी रहो, श्री कृष्ण आवे हर हर कहते ले जावे। तुलसा बड़ी फिक्र में पड़ गई कि डोकरी सब तो मांगे मैं सब दे दूंगी, मगर कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी। धीरे धीरे वह सूखने लगी। कृष्ण भगवान आए और बोले, तुलसा जी तुम सूख क्यों रही हो, तुम्हारी तो कार्तिक वारी बड़ी सेवा कर रही हैं। तुलसा जी बोली, भगवान एक बुढ़िया आवे हैं, वह आपका कंधा मांगे हैं, मैं सब कुछ तो दे दूंगी पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी। भगवान बोले, बुढ़िया मरी तो तुम घंटा हिला दीजो, सो मैं आ जाऊंगो। डोकरी मरी सब उठावे पर उठे ना। भगवान आए बाल रूप में, बोले ये क्या हाल है। सब बोले, डोकरी मर गई है, उठती नहीं है। भगवान ने कहा, कहाँ है। भगवान ने हाथ लगा दिया और उसके कान में कहा, चटके की चाल दीजो, पटके की मौत लीजो, पीताम्बर की धोती भी ले ले, दाल भात का खाना भी ले ले, विश्राम का घाट ले और ले अब श्री कृष्ण का कांधा भी ले ले। ऐसा कहने के बाद बुढ़िया माई हल्की हो गई। सब हर हर कहते ले गए। हे कृष्ण भगवान, जैसे डोकरी को आए वैसे ही सबको आना। अपनी कथा कहानी कहते सुनते सबके सुख शांति समृद्धि देना। अब सुनते हैं तुलसी माता के 108 नाम। प्रेम से तुलसी माता की जय। ओम श्री तुलसी देवे नमः, ओम श्री साखे नमः, ओम श्री भद्राय नमः, ओम श्री मनोज्ञान पल्लवाय नमः, ओम पुरंदर सती पूज्याय नमः, ओम पुण्यदाय नमः, ओम पुण्य रूपिणे नमः, ओम ज्ञान विज्ञान जनन्ये नमः, ओम तत्व ज्ञान स्वरूपिणे नमः, ओम जानकी दुख
मने नमः। ओम जनार्दन प्रियाय नमः। ओम सर्वकल्मष संहाय नमः। ओम स्मरकोटि संप्रभाय नमः। ओम पंचाली पूज्य चरणाय नमः। ओम पापण्य दवानलाय नमः। ओम कामितार्थ प्रदाय नमः। ओम गौरी शारदा संसेविताय नमः। ओम वंदारुजन मंदाराय नमः। ओम लिलिम्पा भरणासताय नमः। ओम लक्ष्मी चंद्र सहोदरे नमः। ओम सनकादि मुनिधयाय नमः। ओम कृष्णानंद जनित्राय नमः। ओम चिदानंद स्वरूपिणे नमः। ओम नारायणे नमः। ओम सत्यरूपाय नमः। ओम मायातीताय नमः। ओम महेश्वरे नमः। ओम वदन निर्धूत राकापूर्ण निशाकराय नमः। ओम रोचना पलंक तिलकल सन्निटल भासुराय नमः। ओम शुभ प्रदाय नमः। ओम शुद्धाय नमः। ओम पल्लवोषाय नमः। ओम पदम मुखाय नमः। ओम फूल पदम लक्षेणाय नमः। ओम चंपे कालिका कारनासादंड विराजिताय नमः। ओम मंद स्मिताय नमः। ओम मंजुलालंगाय नमः। ओम माधव प्रिय भामि नये नमः। ओम माणिक्य कणक ढाढ़याय नमः। ओम मणिकुंडल मंडिताय नमः। ओम इंद्र संपत्ति करे नमः। ओम शताय नमः। ओम इंद्र गोप निभाम्ब शुकाय नमः। ओम क्षीराब्धि तनयाय नमः। ओम क्षीर सागर संभवाय नमः। ओम शांति कांति गुणोपैताय नमः। ओम वृंदानुगुण संपतये नमः। ओम पूता तिमितकाय नमः। ओम पूतनादि स्वरूपिणे नमः। ओम योगधेयाय नमः। ओम योगानंद कराय नमः। ओम चतुर्वर्ग प्रदाय नमः। ओम चातुर्वर्णेक पावनाय नमः। ओम त्रिलोक जनये नमः। ओम ग्रह मेधि समाराध्याय नमः। ओम सदनारंग गढ़ पावनाय नमः। ओम मुनीन्द्र हृदया वासाय नमः। ओम मूल प्रकृति सज्ञिकाय नमः। ओम ब्रह्म रूपिणी नमः। ओम परम ज्योतिषे नमः। ओम अवांगमान सगोचराय नमः। ओम पंचभूतात्मिकाय नमः। ओम पंचकलात्मिकाय नमः। ओम युगाच्युताय नमः। ओम यज्ञ रूपिणे नमः। ओम संसार दुख शमन्ये नमः। ओम सृष्टि स्थित्यंत कारिणे नमः। ओम सर्व प्रपंच निर्मात्रे नमः। ओम वैष्णवे नमः। ओम मधुर स्वराय नमः। ओम निर्गुणाय नमः। ओम नित्याय नमः। ओम निराटकाय नमः। ओम दीन जन पालन तत्पराय नमः। ओम कृमणत कीड़िका जाल रत्न कांचील सत्कराय नमः। ओम चल मंजीर चरणाय नमः। ओम चतुरानने सेविताय नमः। ओम अहोरात्र कारिणे नमः। ओम मुक्ताहार भराक्रांताय नमः। ओम मुद्रिकारत्न भासुराय नमः। ओम सिद्ध प्रदाय नमः। ओम अमलाय नमः। ओम कमलाय नमः। ओम लोक सुंदराय नमः। ओम हेम कुंभ कुचद्वयाय नमः। ओम लसित कुंभ कुचद्वयाय नमः। ओम चंचलाय नमः। ओम लक्ष्माय नमः। ओम श्री कृष्ण प्रियाय नमः। ओम श्री राम प्रियाय नमः। ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः। ओम शंकरे नमः। ओम शिव शंकरे नमः। ओम तुलसी
तुलसये नमः। ओम कुंडमल रदनाय नमः। ओम पगविम्बोधाय नमः। ओम शरचंद्रिकाय नमः। ओम चाम्पेयनासिकाय नमः। ओम कम्बुसुन्दरगलाय नमः। ओम तल्लीताड़ंगय नमः। ओम बम्भरकुंताय नमः। ओम नक्षत्रनिभनखाय नमः। ओम रंभानिभोगरु युग्माय नमः। ओम सैकतश्रोणय नमः। ओम मंदकंठीरवमध्याय नमः। ओम कीरवाण्याय नमः। ओम श्रीभद्राय नमः। ओम श्री साके नमः। ओम श्री तुलसी देव्ये नमः। ओम श्री महातुलसाय नमः। इस प्रकार श्री तुलसी अष्टोत्तर नामावली पाठ पूर्ण हुआ। तो ये थी योगिनी एकादशी पर सुनी जाने वाली तुलसी माता, एकादशी माता और योगिनी एकादशी व्रत कथा। इन कथाओं का श्रवण करने से विष्णु भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।